हिंदू धर्म में ऋषि, महर्षि, साधु, संत और योगी जैसे सिद्ध पुरुषों को अत्यंत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि आखिर ऋषि, मुनि, साधु, संत और योगी में क्या अंतर है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ऋषि, मुनि, साधु और संत जैसे नामों में क्या अंतर है। नंबर 1, ऋषि। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। ऋषि ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसी बुराइयां दूर दूर तक भी दिखती ही नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि वैदिक ऋचाओं की रचना करने का कार्य करते थे। इन सभी ऋषियों के अंदर ऋचाओं की रचना करने की शक्ति सैकड़ों हजारों वर्षों तक ध्यान और तप करने के पश्चात प्राप्त होती थी। प्राचीन काल के अधिकतम ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते हैं। इन सभी ऋषियों के अंदर इतना अधिक सामर्थ्य होता है कि ये अपने योग बल से ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु नाम के 7 मुख्य ऋषियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, महर्षि। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय जो मनुष्य ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता उसे महर्षि कहा जाता। इसके अंदर भी क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसी चीजें नहीं होती है। महर्षि ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो कि अपने ज्ञान और तप के बल पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त किए रहते हैं। प्राचीन काल में महर्षि से श्रेष्ठ केवल ब्रह्मर्षि ही हुआ करते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस भी मनुष्य के ज्ञान चक्षु जागृत हो जाते हैं वो ऋषि कहलाता था, और जिस मनुष्य का दिव्य चक्षु जागृत हो जाता था वो महर्षि के नाम से जाना जाता था। वहीं जिस भी मनुष्य का परम चक्षु जागृत हो जाता वो ब्रह्मर्षि कहलाता। ऐसा नहीं है कि आज के मनुष्यों में ये तीनों चक्षु मौजूद नहीं है, बल्कि पहले की तरह आज के मनुष्यों में भी ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु मौजूद है। लेकिन कलयुग के मनुष्य इन चक्षुओं को जागृत करने में असमर्थ हैं। बात करें कलयुग के अंतिम महर्षि की, तो कलयुग के अंतिम महर्षि के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म के मूल मंत्रों को समझने का कार्य किया है। नंबर 3, मुनि। हम सभी अक्सर मुनि शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही कम लोगों को पता है। दरअसल मुनि शब्द का वास्तविक अर्थ मौन होना होता है, अर्थात ऐसे सिद्ध पुरुष जो कि मौन रहते हो उन्हें मुनि कहा जाता है। मुनि ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो कि मौन रहते हुए ही वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मुनि के बारे में कहा जाता है कि ये अत्यंत ही ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो कि अपने ज्ञान को इस जगत में फैलाने का कार्य करते और तरह तरह के सामाजिक कार्य करने में भी भूमिका निभाते। इन सबके अतिरिक्त प्राचीन काल में मुनि कई और भी सिद्ध पुरुषों को कहा जाता था, जो कि ईश्वर की ध्यान साधना और पूजा पाठ किया करते थे, जिनमें से नारद मुनि एक थे। नंबर 4, योगी। भगवान शिव का एक नाम आदि योगी भी है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान शिव की तरह स्वयं को साधना में लिप्त करता है वो योगी कहलाता है। कलयुग में भी अनेक लोग स्वयं को योगी कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि अपने मन को स्थिर करके नींद में भी जागृत अवस्था में लेटा रहे। नंबर 5, साधु। आज के कलयुग में भी हमें अनेक व्यक्ति साधु का चोला पहने दिखाई देते हैं। बात करें साधु शब्द के अर्थ की, तो संस्कृत भाषा में साधु ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति साधना करने का कार्य करता हो। साधु का वास्तविक अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों को त्याग चुके हों। अनेक विद्वानों का मानना है कि साधु होने के लिए किसी भी मनुष्य का अत्यधिक ज्ञान से परिपूर्ण होना जरूरी नहीं है, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज है जिसे ज्ञानी मनुष्य के साथ मूर्ख व्यक्ति भी आसानी से साथ कर सकता है। प्राचीन काल में अनेक मनुष्य समाज के बीच रहकर ही किसी विशेष चीज की साधना किया करते थे। ऐसे लोगों को भी साधु का दर्जा प्राप्त था। इन सबके अतिरिक्त साधु ऐसे व्यक्तियों को भी कहते हैं जो कि अत्यंत ही सीधे और बेहद ही सरल होते हैं। नंबर 6, संत। संत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शांत शब्द से हुई है, अर्थात संत ऐसे मनुष्यों को कहते हैं जिनका स्वभाव अत्यंत ही शांत हो और वो सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति हों। इसके अतिरिक्त संत के अंदर एक और बड़ी खूबी होती है, और वो ये है कि संत आत्मज्ञानी होता है, जैसे कि संत कबीरदास, संत तुलसीदास और संत रविदास जैसे प्रसिद्ध संत। तो दोस्तों ये होता है ऋषि, मुनि, साधु, संत और योगी में अंतर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।